नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि जो आशा कार्यकर्ता कमाल कर रही हैं, क्षेत्र में घूम घूम कर पोलियो पिला रही हैं, वो सभी आशा कार्यकर्ता आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सबके लिए ये बातें मैं बताने वाला हूँ। जो आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर इस कार्य में उत्साहित हो रहे हैं और कि इस कार्य को सफलतापूर्वक लेकर चल रहे हैं, उनके अंदर एक जुनून इस समय जगा हुआ है कि वो लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में घूम रहे हैं, उस क्षेत्र के लोग पता है क्या पूछ रहे हैं उन सब से कि आप सब हड़ताल पर थे तो आप सबके मांग को स्वीकार किया गया। क्योंकि बिहार के सभी लोगों को पता था उस समय, इसलिए पता था कि जो हड़ताल आशा कार्यकर्ता की थी उस समय सरकार का सभी काम बंद हो चुका था। तो इस समय वो पूछ रहे हैं कि आप सबको कितना बढ़ोतरी हुई, कितना बढ़ोतरी। तो आशा कार्यकर्ता पता है क्या बोल रही हैं उस समय। मैंने एक वीडियो देखा, वो वीडियो मैं आप लोग को अभी नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। उसमें बोल रहे हैं कि सरकार थेथर सरकार है और ये सरकार जो बिहार सरकार है हम सबको मांग को स्वीकार नहीं की और झूठ मूठ के आश्वासन दे करके और 1500 रुपये की बढ़ोतरी की और 2500 रुपये देने का निर्णय लिया और वो बदल गई। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि ये सरकार चेंज करना है। बहुत सारे जिले के आशा कार्यकर्ता हैं जो इस में बोल रही हैं कि सरकार चेंज करना है, चेंज करना है। अगर आप लोग को भी सरकार चेंज करना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमको पता चल सके कि इस वीडियो में कितना लोग शामिल हो रहे हैं सरकार बदलने को। क्योंकि सरकार जो है आशा कार्यकर्ता को मांग को स्वीकार नहीं कर रही है। क्योंकि मैं भी एक आशा कार्यकर्ता का लड़का हूं, इसलिए आप सभी को बोल रहा हूं। मैं किसी को मैं टारगेट पर लेकर के नहीं चलता हूं। जैसे कि मैं बता दूं, आप लोग बहुत सारे मेरे थंबनेल देखते हैं, कहते हैं कि थंबनेल में कुछ और लिखता है और वीडियो में कुछ और बोलता है। तो मैं उस थंबनेल में 28,000 21,000 रुपये इसलिए लिखता हूं ताकि आप सभी को पता चल सके कि सरकार के खिलाफ जो 28,000 रुपया हम लोग को अगर दिया जाएगा तो कैसा लगेगा। इसलिए मैं आप लोग को उत्साहित करने के लिए बोलता हूं। लेकिन जो आशा कार्यकर्ता इस समय पोलियो पिलाते समय कर रही है ना, इसमें सीना चौड़ा होने का एक जुनून दिल में जाग रहा है। वो बोल रही है कि सरकार जिस प्रकार से हम सबको मांग को स्वीकार नहीं किया और हम सबको फिर से काम पर लगा दी बिना पैसे के, उसी प्रकार से हम लोग जिस तरह से सरकार को आश्वासन में लगाए थे कि हम सबको मांग को स्वीकार किया जाएगा, उसी तरह सरकार भी आश्वासन में है कि आशा कार्यकर्ता वोट दिलाएगी। तो ऐसा अब नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार के खिलाफ नागरिक भी आ रहे हैं। जो आशा कार्यकर्ता जिस घर में जा रही है उस घर में जाकर के सिर्फ पोलियो नहीं पिला रही है, वो लोग बोल रहे हैं कि सरकार हम सबको मांग को स्वीकार नहीं किया है। अगर 2500 रुपया देती है तो क्या 2500 रुपये में सरकार अपने घर चला पाएगी, अपने पालन पोषण कर पाएगी? इसी को तो लेकर के सभी आशा कार्यकर्ता उत्साहित हो रही है। तो इसमें जो है सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा आंदोलन का शुरुआत हो रहा है। क्योंकि अगर बिहार के तमाम लोगों को भी सपोर्ट मिल जाए आशा कार्यकर्ता को, तो सरकार बदलने के लिए आशा कार्यकर्ता उत्साहित हो जाए। क्योंकि आशा कार्यकर्ता ही एक ऐसी नागरिक हैं कि वो अब चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। क्योंकि वो लोगों को बहुत सारे लोगों से जानकारी मिल चुकी है, बहुत सारे लोग उसको जान चुके हैं। जो आशा कार्यकर्ता घर में रहने वाली आशा कार्यकर्ता जो फ्री में काम करती थी सरकार की, वो अब अपने पैसे के लिए गांव गांव घूम करके जो पोलियो पिला रही है, वो गांव के लोगों को भी शामिल कर रही है अपने हड़ताल को लेकर के। और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उसमें शामिल हो करके आशा कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे भी लगाए और उन्होंने कहा कि सरकार बहुत गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही है, जिसको पैसा मिलता है उसको बढ़ोतरी कर रही है। और सरकार को देखिए, एक मिनट सुनिए, सरकार सिर्फ लगी हुई है कि संविदा कर्मी 44 संविदा कर्मी को इतनी बढ़ोतरी करके उन लोगों को इतना देने का निर्णय लिया गया। आखिरकार लेने का तो निर्णय लिया गया है, देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन आशा कार्यकर्ता को देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। इसी को तो आंदोलन को लेकर के सरकार इस समय उत्साहित हो रही। तो आप सभी से आदेश है मेरा कि आप सब भी उत्साहित होइए उसी तरह से। अगर आप लोग शामिल हो करके अपने मांग के लिए थोड़ा सा लड़ाई लड़ते हैं, मात्र 5 से 6 माह बच गया है इलेक्शन को लेकर के, इस 6 माह में अगर हम सब अपने मांग को पूरा करवा लेते हैं तो अगला 5 सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन आप लोग सोचते हैं कि घर पर बैठे बैठे सरकार हम लोग का मांग को स्वीकार कर दी, तो ऐसा नहीं। आप लोग सोचिए कि अगर 32 दिनों तक हम लोग पटना गर्दनी बाग में जाकर के विधानसभा, पटना के जंक्शन रोके, सभी रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, अनेकों प्रकार के परिस्थितियों से गुजरी आशा कार्यकर्ता, फिर भी उन सबको मांग को स्वीकार नहीं किया बिहार सरकार, तो घर पर बैठने से सरकार हम सबको मांग को स्वीकार करेगी? आप लोग वीडियो में तो बहुत लोग भाग गए होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि 2 मिनट से 3 मिनट वीडियो लोग देखते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, मेरे बात को पसंद नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि मैं आप सबको हक के लिए बोलता हूं। अगर मैं किसी आशा कार्यकर्ता को बुराई करना लगूं, किसी आशा कार्यकर्ता के खिलाफ बोलने लगूं, तो पता है क्या होगा? बहुत सारे लोग देखेंगे, मिलियन मिलियन लोग देखने लगेंगे। लेकिन अगर मैं भी ये आशा कार्यकर्ता को मांग के लिए बोल रहा हूं, तो कोई नहीं देखेगा। इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि आशा कार्यकर्ता के अंदर एकता नहीं है। लेकिन अब बहुत सारी आशा कार्यकर्ता एकजुट हो गई है। पहले के था कि आशा कार्यकर्ता हड़ताल में नहीं थी। मैं गोपालगंज जिला से हूं और गोपालगंज जिला में भी आशा कार्यकर्ता इस आंदोलन को लेकर के शामिल हुई है। बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे वीडियो में कि आप कहां से हैं और आप किसका लड़का है? तो मैं भी एक आशा कार्यकर्ता का लड़का हूं। और इस समय देखिए सब कोई घर पर है, लेकिन आशा कार्यकर्ता इतना 7 बजे भोर में अपना डिब्बा लेकर के क्षेत्र में निकल गई है। ना उनको खाने का चिंता होती है, न ही रहने का, न ठंड का, न बारिश का। बारिश हो रही है लेकिन वो लोग अपने काम में चली गई हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम जिएंगे कि मरेंगे, लेकिन सरकार का काम करेंगे। लेकिन सरकार को पैसा देने में सोचती है कि आशा कार्यकर्ता को पैसा दे देंगे तो इलेक्शन में क्या खर्चा करेंगे। तो इलेक्शन अब होगा, लेकिन बिहार में ये आशा कार्यकर्ता के खिलाफ बोलने वाले सरकार नहीं होंगे। आप सब एकजुट होइए और एकजुट हो करके अपने मांग को लेकर के चलिए, ताकि बिहार सरकार को झुका सके। अगर बिहार सरकार हम सबको मांग को लेकर के चलती है, तो हम सब सरकार को फिर अगला चुनाव में जिताएंगे। अगर नहीं चलती है तो 2024 के चुनाव में तो बहुत सारे लोग का भी सपोर्ट आ रहा है अब, और सभी लोगों के सपोर्ट से ये सरकार को रोड पर ला करके बिक देंगे। ये वादा है हम लोग को। अगर देखिए कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी बोले कि 8 दिसंबर को जो पटना गर्दनी बाग में भूख हड़ताल रखा गया था, उसमें इतना जोरदार बारिश हुई, ठंडा को लेकर के वो रद्द कर दिया गया। लेकिन उसी में बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं वो आशा कार्यकर्ता का हस्बैंड है या क्या है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कमेंट कर रहे हैं कि कौशलेंद्र कुमार वर्मा तो अपने बात को लेकर के चलते ही नहीं हैं। वो अपने बात पर तो अड़ते ही नहीं है, कभी करवाते हैं कभी समाप्त करते हैं। जब उनके ही अंदर एकता नहीं है तो आशा कार्यकर्ताओं को एकता क्या करेंगे? तो वो आशा कार्यकर्ताओं को परेशानी करने के लिए नहीं चल रहे हैं, वो आशा कार्यकर्ताओं को भलाई के लिए कर रहे हैं। तो क्या वो बारिश में बुला करके उनको वहां पर क्या करेंगे? परेशान करेंगे? नहीं। आप लोग सोचिए थोड़ा सा गौर से कि अगर हम सबको मांग को अगर स्वीकार कर लेती है सरकार, तो हम सबको आने वाले परिस्थितियों में हम सबको मांग को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर सरकार इस समय इलेक्शन के समय अगर हम लोग का मांग को स्वीकार नहीं करती है, तो फिर 5 सालों के लिए हम सबको ठोकर खाना पड़ेगा, इसी तरह जिस तरह से अभी खा रहे हैं। पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। क्यों नहीं सुन रही है? इलेक्शन के समय जब सरकार नहीं सुन रही है, तो इलेक्शन हो जाने के बाद सरकार सुनेगी? नहीं सुनेगी। कहेगी कि अब तो 5 साल कोई कमाई का लाल नहीं है हटाने के लिए। 5 साल के बाद फिर आश्वासन, झूठा आश्वासन दे दिया जाएगा। अगर यही 2500 रुपया अगर मिला होता तो कुछ भलाई हो जाता, लेकिन यही जो 2500 रुपया सरकार देने से भी नकड़ गई, कोई अभी तक लेटर जारी नहीं हुआ, तब न ये आशा कार्यकर्ता क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को उत्साहित कर रही है सरकार बदलने पर। तो ऐसे आशा कार्यकर्ता जो एकजुट हो रही है अपने मांग को लेकर के, उन सबको दिल से सलाम करता हूं।
और उन सबको एकजुट देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहा हूँ अब। और आप सभी से अपील है, इस वीडियो को जो आशा कार्यकर्ता नहीं शामिल हो रही उनको पास जरूर भेजें, ताकि वो भी आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के लड़ाई लड़ सके। कैमूर जिला से आशा कार्यकर्ता का बहुत सपोर्ट आता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आता है। पूर्वी चंपारण, सारण, ये सभी जिला के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे जिले हैं ऐसे कि वहाँ के लोग मेरे वीडियो को देखते भी नहीं हैं। वो लोग इसलिए नहीं देखते हैं, मैं बता दूं, वो लोग सोचते हैं कि सरकार हम सबको मांग को तो स्वीकार कर नहीं रही है और ये फालतू का वीडियो बना बना कर बोल रहा है। तो ये फालतू का बनाना नहीं है, हड़ताल है 1 नवंबर से, आप लोग को मालूम नहीं है। 18 दिसंबर को मांग पत्र रखा जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली जाकर के। कौशलेंद्र वर्मा बोले हैं कि मैं खुद जाऊंगा मांग पत्र रखने के लिए। कोर्ट का भी आदेश मिल चुका है कि हाँ, आशा कार्यकर्ताओं को 18,000 रुपया 28,000 रुपया देने का निर्णय ले सरकार। ये गलत हो रही है आशा कार्यकर्ताओं के साथ। जब कोर्ट का आदेश मिल गया तो सरकार क्यों नहीं मान रही है? ये मैं नहीं बोल रहा, कौशलेंद्र कुमार वर्मा ही बोले हैं कि कोर्ट का भी आदेश मिल गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप सब कहाँ कहाँ से हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 28,000 चाहिए, किसी ना किसी हर हाल में 28,000 चाहिए तो चाहिए। जय हिंद।